students, how are you all? I'm sure you all are fine and safe at your home. So children, today we are going to start our very first chapter, which is computer network. So let's start the chapter. Friends, the term network in computing system means two or more computers connected with each other to form a network. And term networking means two or more computers connected with each other and sharing data and resources. बच्चों, नेटवर्क जो होता है वो आपके दो कंप्यूटर्स को क्या करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है. और नेटवर्किंग क्या कहलाती है, नेटवर्किंग कहलाती है आपके जब दो कंप्यूटर्स आपस में डेटा इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं उसको. टुडे एवरी बिजनेस इन द वर्ल्ड फ्रॉम बैंकिंग, कॉर्पोरेट ऑफिसेज, पोस्टल सर्विसेज, स्कूल्स एंड इवन होम वेयर देयर आर टू और मोर computers need a network to communicate with each other. Computers were stand-alone devices when at first introduced. After a wide usage of computers, the manufacturers began to design hardware and software that would allow the computer to communicate with one another. Computer communication is described as a process in which one computer transfers the data, instructions and information to another computers. बच्चों, आजकल हर जगह कंप्यूटर नेटवर्किंग का ही डिमांड माना जाता है. मतलब आप स्कूल्स में ले लो, बैंक्स में ले लो, ऑफिसेज में ले लो, आपके कंप्यूटर्स क्या होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं और वो आपस में क्या करते हैं, डेटा शेयर करते हैं. ठीक है, ये ज़रूरी भी हो गया क्योंकि अब आप हर जगह नहीं जा सकते, फ़ोन कॉल्स पे नहीं बात कर सकते, मेल्स नहीं भेज सकते, तो आप नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होकर सिंपली डेटाज वगैरह क्या करते हो, एक दूसरे से मंगाते हो और अपने डेटाज भी आप शेयर करते हो. कंप्यूटर्स को पहले अलोन डिवाइसेस के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया था. ठीक है, जब इसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ गई तो जो मैन्युफैक्चरर थे उन्होंने डिज़ाइन किया हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ताकि कंप्यूटर्स जो है वो आपस में एक दूसरे से क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके. ठीक है, और कंप्यूटर कम्युनिकेशन को डिस्क्राइब किया गया है एज अ प्रोसेस इन विच वन कंप्यूटर कैन ट्रांसफ़र द डेटा टू अनदर कंप्यूटर. ठीक है, इस तरह से नेटवर्किंग जो है वो वर्क करती है. नाउ कंप्यूटर नेटवर्क. अब कंप्यूटर नेटवर्क क्या है ये हम जान लेते हैं. अ नेटवर्क कनेक्ट्स कंप्यूटर्स बाय मीन्स ऑफ केबलिंग सिस्टम, स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर एंड डिवाइसेस दैट मैनेज द डेटा ट्रैफिक. A network enables users to share files and resources such as printers as well as send messages electronically, email to each other. बच्चों, एक नेटवर्क जो होता है वो आपके कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है. कैसे? केबल वायर्स होती हैं और कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ डिवाइसेस होती हैं जो हमारे डेटा ट्रैफिक को मैनेज करती हैं. ठीक है, एक नेटवर्क जो होता है वो यूज़र्स को एनेबल करता है ताकि वो अपनी फाइल्स को शेयर कर सकें, अपने रिसोर्सेज को, जैसे कि पिक्चर्स वगैरह होती हैं या फिर वीडियोस वगैरह होते हैं या फिर मेल वगैरह होती हैं, वो शेयर कर पाते हैं नेटवर्क के थ्रू. नाउ यूजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. कंप्यूटर नेटवर्क इज़ यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस. सम ऑफ द यूजेस आर गिवन बिलो. शेयरिंग इन्फॉर्मेशन. ठीक है, अब आप कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं. मैनी नेटवर्क मेक्स इट ईजियर फॉर पीपल टू वर्क विद एंड मैनेज देयर फाइल्स बाय स्टोरिंग मोस्ट इन्फॉर्मेशन on a central computer. Users are then able to access their information from other computers on the network. The capability of providing access to and storage of data and information on shared storage devices is an important feature of many networks. ठीक है, बच्चों, many networks जो होते हैं वो easy करते हैं people को ताकि वो वर्क कर सकें और अपने डेटा को, फाइल्स को मैनेज करके रख सकें. कहाँ पे? एक सेंट्रल कंप्यूटर में. ठीक है, यूज़र्स जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं ताकि वो अपने डेटा को एक्सेस कर सकें, अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकें हर एक कंप्यूटर से. मतलब अगर आप उनका डेटा दूसरे कंप्यूटर में भी है तो वो उन्हें अपने कंप्यूटर में भी मंगा सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, ये किसके थ्रू होता है? नेटवर्क के थ्रू ही होता है. ठीक है, नाउ शेयरिंग रिसोर्सेज. Computer network is also used for sharing resources such as printers and hard devices. Network can help a company reduce the cost of buying computer hardware. For example, instead of buying a printer for each computer, connect the printer to all the computers in the network. In this way, all the network users can share one central printer. बच्चों, कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है वो आपका यूज़ किया जाता है शेयरिंग रिसोर्सेज के लिए. ठीक है, जैसे कि आपके प्रिंटर्स होते हैं या दूसरे हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं.
अब इसमें आप क्या करते हो, आपको हर एक कंप्यूटर के लिए अलग अलग प्रिंटर लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक प्रिंटर ले सकते हो, उसे आप सारे कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर आप जस्ट कमांड दोगे और आपका कंप्यूटर के थ्रू प्रिंटर से क्या निकल आएगा, प्रिंट आउट निकल आएगा, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम, many networks have computers that let people connect to the company's network using a modem and a computer outside the network. Sitting at home, user can then work with network information. अब आपने देखा होगा पेंडेमिक के दौरान लोग जो थे वो घरों से काम कर रहे थे, ठीक है। कैसे, आपके जो नेटवर्क्स होते हैं वो आपके कंपनी के जो कंप्यूटर का नेटवर्क होता है उससे कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, अपने घर बैठे आप ऑफिस के कंप्यूटर से कनेक्ट होकर के काम कर सकते हो, ठीक है। ये किसके थ्रू होता है, ये नेटवर्क के थ्रू ही होता है। शेयरिंग प्रोग्राम्स, मैनी नेटवर्क्स मेक इंस्टॉलिंग प्रोग्राम्स वेरी इजी बिकॉज ओनली वन कॉपी ऑफ अ प्रोग्राम नीड्स टू बी इंस्टॉल्ड ऑन अ सेंट्रल कंप्यूटर. All network users can then access and work with an installed program. ठीक है, आप प्रोग्राम्स भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी सारे नेटवर्क्स होते हैं जो आपको अलाउ करते हैं कि आप प्रोग्राम्स को क्या कर सको, इंस्टॉल कर सको, और ये बहुत ही ईजी मेथड होता है थ्रू नेटवर्क, ठीक है। फिर आप उसकी कॉपी को दूसरे कंप्यूटर्स में शेयर कर सकते हो या फिर वहाँ पे इंस्टॉल करा सकते हो। शेयर इंटरनेट, if a computer or other device has an internet connection, it can share that connection with other network users. This enables other users to access the internet without having to set up their own direction connection. आप इंटरनेट भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके कंप्यूटर में या आपके दूसरे डिवाइस में इंटरनेट कनेक्शन है तो आप इसे ईजीली शेयर कर सकते हो अदर नेटवर्क यूज़र्स के साथ। ये एनेबल करता है यूज़र्स को एक ही नेटवर्क में काम करने के लिए, ठीक है, विदाउट हैविंग द सेटअप ऑफ देयर अदर डायरेक्ट कनेक्शन। मतलब आपको दूसरा मॉडेम नहीं सेट करना पड़ता, दूसरा आपको कनेक्शन नहीं लेना पड़ता, आप एक ही कनेक्शन से काफ़ी सारे कंप्यूटर्स को क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो और इंटरनेट यूज़ कर सकते हो। प्रोडक्टिविटी, networks can increase productivity by letting employees exchange information and communicate more easily. Through a network, people from different offices can work together on the same project. ठीक है, अब बच्चों अगर आप एक ही ऑफिस में काम कर रहे हो तो आप एक ही फ्लोर पे सारे कंप्यूटर्स को क्या कर सकते हो, एक ही नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर सपोज आपको एक जगह पे, एक सिटी पे बैठे हुए दूसरी सिटीज़ में क्या करना है, फाइल पहुंचानी है या आपको कोई डेटा शेयर करना है या वहाँ से डेटा मंगवाना है, तो ये भी आप नेटवर्क के थ्रू कर सकते हो। इससे क्या होता है, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है। आपको टाइम नहीं लगेगा पोस्ट करने में या किसी से बहुत टाइम तक मेल मंगवाने में। आप लार्ज से लार्ज फाइल्स भी मंगा सकते हो थ्रू ईमेल या थ्रू नेटवर्क। सिक्योरिटी, most networks have built-in security programs. These programs monitor and report any abnormal activity. Many security programs help to prevent unauthorized users from accessing information on the network. तो जो नेटवर्क जो होते हैं ये आपको डेटा शेयर करने में, इंफॉर्मेशन शेयर करने में हेल्प तो करते हैं, साथ ही आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं। ये जो प्रोग्राम्स होते हैं ये आपकी एक्टिविटी को क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं, और कोई भी एबनॉर्मल एक्टिविटी होती है तो उसे ये रिपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। इसमें आपके काफ़ी सिक्योरिटी प्रोग्राम्स शामिल हैं जो आपको हेल्प करते हैं टू प्रिवेंट अनऑथराइज यूज़र। मतलब कोई भी अनऑथराइज यूज़र आपका लैपटॉप या आपका कंप्यूटर यूज़ नहीं कर सकता। Backup, many networks backup information on a central computer. When a backup is performed, only the information on central computer needs to be backed up. अब नेटवर्क जो होते हैं ये आपको बैकअप भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। काफ़ी नेटवर्क्स ऐसे होते हैं जो आपकी इन्फॉर्मेशन को बैकअप करने में हेल्प करते हैं ऑन सेंट्रल कंप्यूटर। जब आप बैकअप करते हो तो फिर आपकी जो इन्फॉर्मेशन जो आप चाहते हो वही सेंट्रल कंप्यूटर में बैकअप होती है। Reliability, most networks are designed in such a way that they can provide uninterrupted service for a long time. Some networks can alert the network administrator if problems or एरर अकर। तो बच्चों काफ़ी नेटवर्क्स ऐसे होते हैं जो इस तरह से डिज़ाइन किए होते हैं कि वो आपको प्रोवाइड करते हैं अनइंटरप्टेड सर्विसेज, वो भी काफ़ी टाइम तक, ठीक है। कुछ नेटवर्क जो होते हैं वो अलर्ट करते हैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट फॉर नेटवर्किंग, अब नेटवर्किंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है वो हम जान लेते हैं।
All networks require special network hardware or components. Let's see some hardware required for networking. Computer is the most important part because it is used to link together to form a network. When computers are linked, the network users can share information, views, documents, एक्सेट्रा ईजिली. ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आपको कंप्यूटर चाहिए होगा. बिना कंप्यूटर के आप किसी भी नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं हो पाओगे, किसी भी कंप्यूटर से आप डाटा शेयर नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए होगा, कंप्यूटर चाहिए होगा नेटवर्क को स्टार्ट करने से पहले या इंस्टॉल करने से पहले. उसके बाद केबल्स आर रिक्वायर्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर्स एंड रिसोर्सेज ऑन अ नेटवर्क. वेरियस काइंड्स ऑफ केबल्स कैन बी यूज्ड depending on the type and size of the network. All cables used in electronics are insulated with a material such as plastic or rubber. केबल्स आपको रिक्वायरमेंट होती है उसके बाद. ठीक है, केबल्स जो होती है वो आपके कंप्यूटर को कनेक्ट करती है और जो भी नेटवर्क होता है उसके रिसोर्स से आपको कनेक्ट करती है. सपोज कोई मॉडम है या कोई टेलीफोन लाइन है, उससे आपका जो कंप्यूटर है वो केबल के थ्रू ही कनेक्ट होता है. अब इसमें आपकी वेरियस काइंड ऑफ केबल्स को यूज़ किया जाता है डिपेंडिंग उनके टाइप या फिर उनकी साइज़ पे. ठीक है, जो भी आपका नेटवर्क की टाइप है उसके साइज़ है उस पर आपकी केबल डिपेंड करेगी. और केबल जो होती है वो बनी हुई होती है ऐसे मटेरियल से जैसे कि आपका प्लास्टिक और रबर. नाउ कम्युनिकेशन डिवाइस. अ कम्युनिकेशन डिवाइस इज़ एनी टाइप ऑफ हार्डवेयर केपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग डेटा, instructions and information between a sending device and a receiving device. Communication devices could be of different types such as hub, switch, modem, router, etc. When two networks are connected, all the computers on both the networks can exchange information. ठीक है, कम्युनिकेशन डिवाइस अब आपको ज़रूरत होती है. कम्युनिकेशन डिवाइस जो होता है वो किसी भी टाइप के हार्डवेयर का बना हुआ होता है जो कि केपेबल होता है आपके डेटा और इंस्ट्रक्शन और इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने में बिटवीन टू डिवाइसेस. ठीक है, इसमें आपके सेंडिंग डिवाइस होते हैं और आपके रिसीविंग डिवाइस होता है. ठीक है, सपोज आप रिसीव कर रहे हो तो आपका डिवाइस क्या है, रिसीविंग डिवाइस है. अगर आप सेंड कर रहे हो तो आपका डिवाइस ही तब क्या बन जाता है, सेंडिंग डिवाइस बन जाता है. कम्युनिकेशन डिवाइस जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं जैसे कि आपका हब है, स्विच है, मॉडम है, राउटर है, एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये अलग अलग चीज़ें होती हैं जो आपको रिक्वायर होती हैं जब आप किसी कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड होते हो. तो यहाँ पे आपको काफ़ी राउटर्स या मॉडम कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस के बारे में बताया गया है जैसे कि ब्रिज है, मॉडम है, स्विच है, राउटर है, हब है, इस तरह से. नाउ रिसोर्स. एनी पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम और अ नेटवर्क सच एज अ डिस्क, drive, printer or memory that can be allotted to a program or a process while it is running is a resource. ठीक है, कोई भी पार्ट कंप्यूटर सिस्टम का या भी किसी नेटवर्क का जैसे कि डिस्क होता है, ड्राइव होते हैं, प्रिंटर होते हैं, मेमोरी होती हैं, ये अलॉटेड होते हैं किसी प्रोग्राम या फिर किसी प्रोसेस को, जबकि कोई भी रिसोर्स जो होता है वो क्या कर रहा होता है, रन कर रहा होता है. ठीक है. नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. A network card, sometimes called a network interface card, NIC, pronounced NIC, is a communication device that enables a computer or device that does not have built-in networking capability to access a network. The network card coordinates the transmission and receipt of data, instructions and information to and from the computer or device containing the network card. ठीक है, इसमें नेक्स्ट आता है बच्चों नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जिसे हम निक भी कहते हैं. ये एक तरह का कार्ड होता है. ठीक है, जो कि आपके डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है. ठीक है, ये एक तरह का आपका कंप्यूटर डिवाइस होता है जो कि आपके कंप्यूटर को या फिर डिवाइस को हेल्प करता है किस चीज़ में, बिल्ट इन नेटवर्क कैपेबिलिटी में, जो कि एसेस करता है एक कंप्यूटर को या फिर नेटवर्क को. ठीक है, नेटवर्क कार्ड जो होता है वो कोऑर्डिनेट करता है ट्रांसमिशन एंड रिसीप्ट ऑफ डेटा में और ये साथ ही साथ आपकी इंस्ट्रक्शंस को, इंफॉर्मेशन को क्या करता है, शेयर करने में हेल्प करता है. नाउ टाइप्स ऑफ नेटवर्क. नेटवर्क्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड साइजेस. डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स आर एज फॉलोज. लोकल एरिया नेटवर्क, LAN. Local area network, LAN, is a group of networked computers that are relatively close together, such as in the same building. If you have a home network with 2 or more computers or you are connected to other computers at your school, then
You are on LAN. LAN are ideal for networking in a small geographical area and can either work with cables and hubs or wirelessly. They allow for the speedy transfer of data up to 10 Gbps. Most LANs are based on Ethernet technology. Wireless local area network are also known as WLAN. A wireless LAN is a LAN that uses no physical wires. Computers and devices that accesses a wireless LAN must have built-in wireless capability or the appropriate wireless network card. ठीक है, इसमें सबसे पहले आ जाता है बच्चों लोकल एरिया नेटवर्क. जब आपका कंप्यूटर जो होता है एक बिल्डिंग के अंदर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है तो उसमें आपका लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है वो काम करता है. ठीक है, ये कनेक्ट करता है एक ही बिल्डिंग के बहुत सारे कंप्यूटर्स को. सपोज आप स्कूल में हो या आप किसी ऑफिस में हो या आप घर में हो और वहाँ पे आप एक से ज़्यादा कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हो, तो उन कंप्यूटर्स में जब आप डाटा शेयर करते हो तो वो आप लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू ही करते हो. ठीक है, लैन जो है वो आइडल है किसके लिए? फॉर नेटवर्किंग इन अ स्मॉल जोग्राफिकल एरिया, जो कि आपका एक ही बिल्डिंग के अंदर आता है. ठीक है, एक ही बिल्डिंग है, एक स्कूल है, एक छोटा सा स्मॉल एरिया जो होता है उसके अंदर के लिए ये आइडियल माना जाता है यूज़ करने के लिए. ठीक है, अब ये दोनों तरह से यूज़ किया जाता है, केबल के थ्रू भी और इसे वायरलेसली भी यूज़ किया जाता है. ये आपको स्पीडी ट्रांसफ़र ऑफ डेटा अलाउ करते हैं अप टू 10 Gbps तक. ठीक है, और मोस्ट लैन जो होते हैं वो बेस्ड होते हैं आपके ईथरनेट टेक्नोलॉजी में. इसमें आके वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क भी आते हैं जिन्हें हम VLAN या WLAN के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, इसे WLAN क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वायरलेस होते हैं. ठीक है, इसमें कोई भी वायर फिजिकल वायर जो होती है वो इन्वॉल्व नहीं होती. ये आपको वायरलेस कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, नाउ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क MAN. A metropolitan area network MAN is a high-speed network that connects local area networks in a metropolitan area such as a city or town and handles the bulk of communications activity across the region. A MAN typically includes one or more LANs but covers a small geographic area than a WAN. The best known example of MAN is telephone companies, cable televisions operators and other organizations available in many cities. Metropolitan area network is wider than that of a local area network. अब मैन जो होता है ये आपका लैन से बड़ा होता है. ठीक है, जो आपका लोकल एरिया नेटवर्क होता है उससे बड़ा होता है. ये सिटी के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उसे कनेक्ट करने में क्या करता है? हेल्प करता है. ठीक है, हालांकि ये भी स्मॉल ज्योग्राफिक एरिया को कवर करता है लेकिन ये जो लैन होता है ये उससे थोड़ा सा बड़ा होता है. लैन में क्या होता है? एक बिल्डिंग में आपका कंप्यूटर्स कनेक्ट किए जाते हैं, स्कूल में कनेक्ट किया जाता है. ठीक है, तो बिल्डिंग एक छोटा सा जो प्रेमाइसिस होता है उसमें आपके कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है. किसमें? लैन में. लेकिन मैन में आपके सिटी के अंदर, आपके टाउन के अंदर जितने भी एरियाज होते हैं उन्हें कनेक्ट किया जाता है. ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क WAN. A wide area network WAN is a network that is spread out over a relatively large geographical area such as a city, country or even the world. The networks in a WAN are typically connected through high-speed fiber optic phone lines, microwave dishes or satellite links. A WAN can be one large network or can consist of two or more LANs connected together. The internet is the world's largest WAN. ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट जो नेटवर्क आ जाता है वो आ जाता है WAN, जिसे हम WAN भी कहते हैं. ठीक है, ये कहलाता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क. लैन में क्या होता है? लैन में आपका जो कंप्यूटर्स होते हैं वो वायर के साथ या फिर वायरलेस के साथ जो भी आपके डिवाइस होते हैं उससे कनेक्ट होते हैं. ठीक है, मैन में आपको बताया गया था जो वायर्स होती हैं वो आपके टेलीफोन लाइन से कनेक्टेड होती हैं. ठीक है, केबल जो टेलीविज़न होते हैं टेलीविजन के थ्रू कनेक्टेड की जाती हैं. ठीक है, और वाइड एरिया नेटवर्क में आपके कंप्यूटर जो होते हैं वो क्या होते हैं? लार्ज एरिया में ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और ये कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं. ठीक है, और लार्ज एरिया मतलब जैसे सिटी हो गया, कंट्री हो गया और इवन पूरा वर्ल्ड. मतलब वर्ल्ड में अगर आप यहाँ बैठे हो, अपनी कंट्री में बैठे हो और दूसरी कंट्री में अगर आप डेटा शेयर करना चाहते हो या उनसे डेटा मंगवाना चाहते हो तो आप इसके थ्रू भी कर सकते हो. ठीक है, अब ये वर्क कैसे करता है? ये वर्क करता है आपके हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक फ़ोन लाइन्स के थ्रू, माइक्रोवेव डिशेस के थ्रू या फिर सैटेलाइट लिंक्स के थ्रू भी ये वर्क करता है. ठीक है, ये आपका वन लार्ज नेटवर्क कहलाता है जिसमें आपके कंसिस्ट होती हैं
टू और मोर लैंस जो कि आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और ये इंटरनेट जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटरनेट माना जाता है। नेटवर्क आर्किटेक्चर, द डिज़ाइन ऑफ कंप्यूटर्स, डिवाइसेस एंड मीडिया इन अ नेटवर्क, sometimes called the network architecture, is categorized as either clients सर्वर और पीर टू पीर। अब बच्चों आर्किटेक्चर की बात हो रही है, ठीक है। आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है, जो कंप्यूटर डिज़ाइन होता है, ठीक है। डिवाइसेस होते हैं, इसमें मीडियाज़ होती हैं, नेटवर्क। समटाइम्स आपका जो नेटवर्क आर्किटेक्चर है वो आपका कैटेगराइज किया जाता है या तो क्लाइंट या तो फिर सर्वर या फिर पीर टू पीर, मतलब इसमें क्लाइंट भी होते हैं जो आपका क्या लेते हैं, रिसीव करते हैं, या फिर आपके क्या होते हैं, सर्वर्स होते हैं जो आपको डेटा देते हैं या आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क इज वन वेयर अ लार्ज पावरफुल कंप्यूटर एक्ट एज अ सर्वर एंड द अदर कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क रिक्वेस्ट सर्विसेज फ्रॉम द सर्वर। A server, sometimes called a host computer, controls access to the hardware, software and other resources on the network and provides a centralized storage area for programs, data and information. The clients are other computers and mobile devices on the network that rely on the server for its resources. Clients connect to the server and use it to store files, run programs and implement security. For example, a server might store a network version of a MS Excel program. Every client on the network can access the MS Excel program on the server. ठीक है, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे क्लाइंट सर्वर नेटवर्क की। इसमें आपका लार्ज पावरफुल कंप्यूटर एक्ट करता है एज ए सर्वर, और इसमें आपके दूसरे कंप्यूटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं सर्विस फ्रॉम द सर्वर। ठीक है, सर्वर जो होता है वो आपका होस्ट कंप्यूटर कहलाता है, क्योंकि उससे सारी इन्फॉर्मेशन हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, फिर वो हमें इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, क्लाइंट्स जो होते हैं वो आपके अदर कंप्यूटर्स होते हैं जो कि आपके मोबाइल डिवाइसेस पे नेटवर्क को क्या करते हैं, सर्वर से मंगवाते हैं या उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, क्लाइंट्स कनेक्टेड होते हैं किससे, सर्वर से, और वो यूज़ करते हैं स्टोर फाइल्स को और प्रोग्राम्स को रन करने के लिए एंड सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं किससे, सर्वर से। फॉर एग्जांपल एक सर्वर जो होता है वो आपके नेटवर्क वर्जन को स्टोर करता है, ठीक है, जैसे कि आपका MS Excel प्रोग्राम है, और हर क्लाइंट जो होता है नेटवर्क पे वो एक्सेस कर सकता है MS Excel प्रोग्राम को ऑन द सर्वर। ठीक है, द क्लाइंट सर्वर मॉडल इज डिजाइंड फॉर लार्ज कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स। Windows Server 2008, Mac OS X Server and Novel NetWare are example of client server system. Some servers are called dedicated servers which perform a specific task. For example, a file server stores and manages file. A print server manages printers and documents being printed. A database server stores and provides access to a database. A network server manages network traffic. A web server is a computer that delivers requested web pages to your computer. ठीक है, जो क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है वो डिज़ाइन किया गया है लार्ज कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के लिए। ठीक है, विंडोज सर्वर्स 2008, मैक OS X सर्वर एंड नोवल नेटवेयर जो है ये इसके एग्जाम्पल है। कुछ सर्वर्स जो होते हैं उन्हें हम डेडिकेटेड सर्वर्स भी कहते हैं क्योंकि वो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल जो आपका फाइल सर्वर्स होता है वो स्टोर करता है और मैनेज करता है फाइल्स को। जो प्रिंट सर्वर होता है वो आपके डॉक्यूमेंट्स जो प्रिंट होने वाली होती हैं उन्हें वो क्या करता है, मैनेज करता है। डाटाबेस सर्वर जो होता है वो आपका स्टोर करता है और प्रोवाइड करता है एक्सेस टू डेटाबेस। इसी तरह से नेटवर्क सर्वर जो होता है वो आपके नेटवर्क ट्रैफिक को मैनेज करता है। वेब सर्वर जो होता है वो एक कंप्यूटर होता है जो डिलीवर करता है रिक्वेस्टेड वेब पेज टू योर कंप्यूटर। नाउ पीर टू पीर नेटवर्क, in this network computer can be directly connected to each other and file and other information can be accessed directly by connecting to another computer. However, for this to take place it is necessary that the computer from which the data need to be accessed should be turned on. For example, if computer 2 requires the X file from computer 1, it cannot do so if computer 1 is turned off. Peer-to-peer network is a simple, inexpensive network that typically connects fewer than 10 computers.
Each computer called a peer has equal responsibility and capabilities, sharing hardware such as a printer, data or information with other computer on the peer-to-peer network. ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बच्चों peer-to-peer नेटवर्क की. इसमें आपके कंप्यूटर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं दूसरे कंप्यूटर से. ठीक है, और वो क्या करते हैं, फाइल्स और इन्फॉर्मेशन को ईजिली एक दूसरे से ट्रांसफ़र कर लेते हैं, मतलब एक्सेस की जाती है. ठीक है, वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं तो आपकी फाइल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, ईजिली एक दूसरे की तरफ ट्रांसफ़र हो जाती हैं. इसके लिए ये ज़रूरी है कि आपके दोनों कंप्यूटर्स जो है वो क्या होने चाहिए, टर्न ऑन रहने चाहिए. अगर आपका कंप्यूटर बंद है तो आप फाइल को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे. पीयर टू पीयर नेटवर्क जो होता है वो एक सिंपल इनएक्सपेंसिव नेटवर्क माना जाता है. ठीक है, जो टिपिकली कनेक्ट होता है फ्यूअर देन 10 कंप्यूटर्स, मतलब इसमें 10 से ज़्यादा कंप्यूटर्स आप साथ में कनेक्ट नहीं कर सकते. ठीक है, हर कंप्यूटर जिसे पीर कहा जाता है उसकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, कैपेबिलिटीज़ होती हैं, ताकि वो क्या कर सके, हार्डवेयर को शेयर कर सके, डेटा और इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सके विद कंप्यूटर ऑन द पीयर टू पीयर नेटवर्क. ठीक है, ये इस तरह से काम करता है. Now network topology. In networking, the term topology refers to the layout structure of connected computers and devices on a network. Network topologies are categorized into the following basic types. A bus network consists of a single central cable to which all computers and other devices connect. On a star network, all of the computers and devices nodes on the network are connected to a central device, thus forming a star. On a ring network, a cable formed a closed loop ring with all computers and devices arranged along the ring. ठीक है, अब नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है? ये आपका टोपोलॉजी जो होता है वो रेफ़र करता है आपके लेआउट स्ट्रक्चर ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स पे या फिर डिवाइसेस पे, किस पे, नेटवर्क पे. ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजीज जो होती हैं कैटेगराइज की जाती हैं फॉलोइंग बेसिक टाइप्स पे. ठीक है, पहला होता है आपका बस नेटवर्क. अब जैसे आपने बस देखी होगी, इसमें आपके कंप्यूटर जो होते हैं आसपास एक दूसरे से सिंगल लाइन में कनेक्टेड होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका स्टार नेटवर्क. स्टार नेटवर्क में आपके कंप्यूटर या फिर डिवाइसेज जो होते हैं वो आपके नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं और वो क्या बनाते हैं, एक तरह का स्टार बनाते हैं. ठीक है, रिंग नेटवर्क जो होता है ये आपका सर्कल की तरह होता है. ये सर्कल आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होकर एक लूप बनाते हैं और वो लूप बन के क्या बन जाती है, एक सर्कल बन जाती है, जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल्स में दिखाया गया है. पहला है आपका बस नेटवर्क. ठीक है, जो आपके एक ही लाइन से कनेक्ट होते हैं. सेकंड में आप देख पा रहे हो रिंग नेटवर्क है. ठीक है, और थर्ड में आपका स्टार नेटवर्क. नाउ वायरलेस टेक्नोलॉजी. Technology has enabled devices to get connected to each other wirelessly without wires. Such devices are connected to each other through a wireless technology. Some of the popular wireless technologies used are infrared communication. In this technology, data is transferred and communication takes place with the help of infrared ports. Remotes of television, air conditioner, etc. used infrared transmission system. Bluetooth. Nowadays, mobile phones, laptops, etc. have a special wireless connection system called the Bluetooth. This enables transfer of data wirelessly from one Bluetooth enabled device to the other device with a Bluetooth connection. Wi-Fi technology. It is a high-speed wireless technology used at public places like airports, hotels, etc. This technology connects Wi-Fi equipped devices with the help of radio waves to each other to a LAN or the internet without wires. GPS, Global Positioning System. GPS or Global Positioning System involves a receiver that receives and transmits signals through a satellite. This system is used in many fields of study like vehicles, tracking system, navigation, mapping and survey. ठीक है, अब वायरलेस टेक्नोलॉजी जो है वो कैसे काम करती है. टेक्नोलॉजी जो कि आपको एनेबल करती है, मतलब आपके जो डिवाइसेस हैं, आपके कंप्यूटर्स हैं, उन्हें आपस में कनेक्ट करती है. कैसे, वायरलेसली, मतलब इसमें कोई भी वायर जो होती है वो जुड़ी हुई नहीं होती किसी भी कंप्यूटर या किसी भी नेटवर्क से. ठीक है, इन डिवाइसेस को हम कनेक्ट करते हैं थ्रू वायरलेस टेक्नोलॉजी. और ये पॉपुलर टेक्नोलॉजी यहाँ पे हमें कुछ बताई गई है जो कि वायरलेस है, जैसे कि इंफ्रारेड कम्युनिकेशन. इस टेक्नोलॉजी में डाटा जो होता है वो ट्रांसफ़र किया जाता है. ठीक है, और कम्युनिकेशन जो होती है वो टेक प्लेस होती है विद द हेल्प ऑफ इंफ्रारेड पोर्ट्स. ठीक है, जैसे कि आपके
टेलीविज़न के रिमोट्स हो गए, एयर कंडीशनर के रिमोट्स हो गए, इन सब में आपका इंफ्रारेड ट्रांसमिशन सिस्टम है। ठीक है, इसमें कोई वायर तो कनेक्ट नहीं होती, आप बस रिमोट से टीवी को या एसी को ऑन ऑफ कर देते हो। तो बच्चों आजकल आपने देखा होगा आपके मोबाइल में, लैपटॉप्स में एक स्पेशल वायरलेस कनेक्शन सिस्टम है जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लूटूथ कहते हैं। ठीक है, ये अनेबल करता है आपके डेटा को, आपकी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में विद द हेल्प ऑफ ब्लूटूथ। वाईफाई टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये एक हाई स्पीड वायरलेस टेक्नोलॉजी मानी जाती है और ये काफ़ी पब्लिक प्लेसेस में, घरों में, स्कूल्स में, एयरपोर्ट, होटल्स में यूज़ की जाती है। ठीक है, ये जो टेक्नोलॉजी होती है ये कनेक्ट करती है वाईफाई को विद इक्विप्ड डिवाइस, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रेडियो वेव्स टू ईच अदर। नाउ नेक्स्ट जीपीएस, जिसे हम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, जीपीएस जो होता है ये इन्वॉल्व करता है एक रिसीवर को जो कि रिसीव करता है और ट्रांसमिट करता है सिग्नल्स थ्रू अ सैटेलाइट। ठीक है, ये जो जीपीएस होता है ये आपका डायरेक्ट सैटेलाइट से जुड़ा हुआ होता है और सैटेलाइट्स के थ्रू ही ये क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को सेंड और रिसीव करता है। ये जो सिस्टम होता है ये मैनी फील्ड में यूज़ किया जाता है, जैसे कि स्टडी हो गया, लाइक व्हीकल्स ट्रैकिंग सिस्टम, नेविगेशन, मैपिंग एंड सर्वे। जब आप कहीं रास्ते में जा रहे होते हो तो आप देखते हो कि अगर आपको लोकेशन वगैरह ट्रैक करनी है तो आप गूगल मैप से क्या कर पाते हो, इजीली लोकेशन को ट्रैक कर पाते हो, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच पाते हो। इनफैक्ट अगर आपको अपनी लोकेशन का भी पता करना है तो आप गूगल मैप के थ्रू कर सकते हो। तो ये किस पे काम करता है, ये आपका जीपीएस सिस्टम पे काम करता है। नाउ ब्रेन टीजर, फाइंड द टाइप ऑफ नेटवर्क यूज टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स इन योर स्कूल्स कंप्यूटर लैब। बच्चों ये आपको पता लगाना है कि आपके कंप्यूटर लैब में जो कंप्यूटर्स होते हैं वो किस टाइप के नेटवर्क पे काम करते हैं या फिर एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। लेट्स प्रैक्टिस, राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 प्लेसेस वेयर यू हैव सीन द यूज ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज। 1 infrared communication, 2nd Wi-Fi technology, 3rd Bluetooth, 4th GPS. Retake. Several protocols, topologies, cables and devices are involved to form a computer network. A network enables user to share files and resources such as printers as well as sending messages electronically to each other. Servers provide security, internet access, file storage, etc. Hardware required for networking are computer, cables, communication, device, NIC, etc. There are different types of networks. They are LAN, MAN, WAN. So children, I hope you understood the chapter very well. Now you can revise the chapter and practice the given exercise by yourself.